तो देखिए, एक बात मैं अपनी वीडियोस में हमेशा कहता हूँ, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं आएंगी, आप किसी प्रकार की कोई कोशिश नहीं करेंगे और ऐसी परिस्थिति में कोई नई चीज तैयार नहीं होगी। ऐसे ही कुछ देखने के लिए मिला है भारत और अमेरिका के केस में। अमेरिका द्वारा भारत के ऊपर, या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के ऊपर कड़े टैरिफ्स लगा दिए गए, टोटल 50% तक के। इसका इम्पैक्ट क्या देखने के लिए मिला, तो देखिए पता ये चलता है कि पिछले 5 सालों में $3 बिलियन का हमें लगभग नुकसान हुआ, क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट अमेरिका को था उसमें 37.5% की कमी देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की आवश्यकता थी और उसी आवश्यकता को फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने दूसरे मार्ग तलाशे और वहां से एक्चुअली हम लोगों ने इतना मुनाफा अर्न किया कि ये नुकसान हमारे सामने कहीं नहीं टिकता और साथ ही हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास नया मार्केट आ गया, वो अलग। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप सभी का बहुत स्वागत है खंडवा डिफेंस फैक्ट की इस नई एपिसोड पर। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि मैं आपको समय समय पर बताते आया हूं कि भारत के हाथ में जितना भी नया मार्केट लग रहा है, उन सभी की जानकारी मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से बताई और ये उन सेक्टर्स की भरपाई पड़ रही है जो इफेक्टेड हुए हैं ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से, लाइक हमारा टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, साथ ही हमारा सी फूड, इन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। लेकिन अब भारत के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े निकल कर आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि भारत ने अमेरिका के बजाय अब नए मार्केट इनके लिए ढूंढ लिए हैं। तो इसमें यूएई, वियतनाम, बेल्जियम, सऊदी अरब, साथ ही एशिया के अलग अलग हिस्से, यूरोप और स्पेशली वेस्ट एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर भी हमारा एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा है। जैसे कि आप सबसे पहले सी फूड की बात कर लें, जो समुद्री उत्पाद है हमारा, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका हमारे लिए सबसे बड़े मार्केट्स में से एक था और उसको अब हमारा एक्सपोर्ट चूंकि कम हो गया, इसके बावजूद वर्ष 2025 में भारत का जो समुद्री एक्सपोर्ट था वो पिछले साल की तुलना में 15.6% बढ़ा है, जो टोटल $4.83 बिलियन का रहा। तो अब आप सोचिए कि अगर अमेरिका टैरिफ्स नहीं लगाता तो हम इन नए मार्केट्स की खोज नहीं करते और हमें 15.6% की बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिलती। तो नुकसान यहाँ पर हमारा लगभग 0 रहा, इवन हमें फायदा बढ़ गया। भारत का जो टोटल समुद्री उत्पाद था जो अमेरिका को जाता था वो $1.44 बिलियन का था, लेकिन अब चूंकि वहाँ पर कम हो गया या बंद हो गया, इसकी वजह से वियतनाम को जो हम लोग पहले एक्सपोर्ट किया करते थे उसमें 100.4% की बढ़ोतरी हुई है। बेल्जियम को 73%, थाईलैंड को 54.4% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। इसके अलावा अगर चाइना की बात की जाए तो 9.8%, मलेशिया की बात की जाए तो 74.2% और जापान की बात की जाए तो 10.9% वृद्धि हुई है। तो कहने का मतलब हमारे पास अमेरिका के ऑप्शंस हैं और आगे आकर देखें तो यूरोप के कई सारे देश और साथ ही रशिया के मार्केट का भी एक्सेस हमें मिल गया है, जो कि अगले बार जब आंकड़े आएंगे तब हमें पता चलेगा। इसके बाद हमारे टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात की जाए तो देखिए इसमें हमारा जो नया एक्सपोर्ट बढ़ा है इसमें पेरू और नाइजीरिया, ये 2 उभरते हुए बाजार बताए जा रहे हैं। जनवरी से सितंबर 2025 के दौरान भारत का कपड़ा एक्सपोर्ट 1.23% बढ़ा है। हालांकि ये बढ़ोतरी कम जरूर थी लेकिन पॉजिटिव थी और टोटल जो हमारा व्यवसाय हुआ है टेक्सटाइल सेक्टर से वो $28.05 बिलियन का रहा। अब पेरू और नाइजीरिया के अलावा अगर बात की जाए तो यूएई को हमारा जो कपड़ा एक्सपोर्ट था वो 8.6% बढ़ा। साथ ही यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी भारत के कपड़े की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ी है। नीदरलैंड की भी स्पेशली बात की जाए तो यहाँ भी हमारा कपड़ा एक्सपोर्ट 11.8% बढ़ा है। पोलैंड को 24.1%, स्पेन को 9.1% और इजिप्ट की बात की जाए तो 24.5% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। अब जेम्स एंड ज्वेलरी की अगर बात कर ली जाए तो इसमें मामूली वृद्धि देखने के लिए मिली है, लेकिन वृद्धि हुई है क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस साल पहली 6 माह में भारत का जो एक्सपोर्ट था उसमें 1.2% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। और टोटल एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो $22.73 बिलियन का हमारा रहा मार्केट। इसमें यूएई हमारे लिए सबसे बड़ा मार्केट बनकर उभरा, जिसको हम लोगों ने हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 37.7% एक्सपोर्ट किया। और टोटल अगर वैल्यू की बात की जाए डॉलर्स में तो $1.93 बिलियन का एक्सपोर्ट हम लोगों ने यूएई को किया। इसके अलावा भी कई सारे देश है, जैसे कि दक्षिण कोरिया, यहाँ पर भी पहले की तुलना में 134% हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा। सऊदी अरब की बात की जाए तो 68% बढ़ा। कनाडा की बात की जाए तो 41% बढ़ा। तो सारी चीजें मैंने आपको सारे डेटा के अनुसार बताया। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भला हमें अमेरिकन टैरिफ्स की वजह से नुकसान भला कहाँ हुआ। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि आने वाले कुछ समय में अमेरिका की ये टैरिफ्स कम हो जाएंगे। इसके बाद हमारा यही सारा एक्सपोर्ट अमेरिका को दोबारा शुरू हो जाएगा और साथ ही जो नया मार्केट मिला है वो अलग। तो कहने का मतलब शॉर्ट टर्म में अगर हमें थोड़ा सा नुकसान अगर हो भी गया, हम लोग मान भी लें, तब भी लॉन्ग टर्म में ये हमें बहुत बड़े फायदे की ओर धकेल रहा है। एक तरह से भारत की रीच अब ग्लोबली हो चुकी है हमारे लगभग सभी सेक्टर्स में।